गुरुजी वर्ड अध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे क्लास 9th के जाबाज शेर व शेरनियाँ आप सभी लोग क्लास ले रहे होंगे और हम सभी लोग क्लास लिए थे। जो हम सभी का पहला लेक्चर हुआ था वो हम सभी लोगों ने देखा था। कल हम सभी के पहले लेक्चर में जो हम सभी लोग कल पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो जो भी मेरे भाई व बहन इस चैनल पे नए हों या इस वीडियो को देख रहे हों तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे 2-4 लोगों के पास, जिससे हो क्या सकेगा कि जितना आप शेयर करेंगे तो ये चैनल थोड़ा आगे बढ़ेगा और उतना ही उत्साह के साथ आप सभी को कुछ ना कुछ दिया जाएगा। तो आप सभी लोग शेयर करते रहिए और जो भी मेरे भाई और बहन इस चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आगे बढ़ते हुए हम सभी लोग देखते हैं कि कल हम लोगों ने बैक वीडियो में पढ़ा क्या था। बैक क्लास में तो बैक क्लास में हम लोगों ने बहुपद के बारे में पढ़ा था और बहुपद के प्रकार पढ़े थे। फिर उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल्स थे उसको लगाए थे हम लोगों ने, मतलब देखा था। तो बहुपद में हम लोगों ने बहुपद का परिभाषा पढ़ा था, बहुपद होता क्या है। बहुपद के प्रकार में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और उसके बाद शून्य बहुपद। इतना हेडिंग हम सभी का था। फिर उसके बाद हम लोग एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, त्रिपदी बहुपद किसे कहते हैं, शून्य बहुपद किसे कहते हैं, उन सभी के एग्जाम्पल्स कल हम लोगों ने देख लिया था। आज हम सभी का नंबर है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं वो लगाएंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करें कि हम लोग को थोड़ा एक दो टॉपिक छूट गया था कल, वो टॉपिक आज क्लियर कर लें। उसके बाद हम लोग आते हैं 2.1 पे। तो हम सभी का जो एक्सरसाइज है वो 2.1 है बहुपद चैप्टर का। तो टॉपिक पे आने से पहले जो हम लोग का एक हेडिंग छूट गया था उसको देख लेते हैं। तो आइए हेडिंग हम बता रहे हैं आप सभी को, आप सभी लोग आसानी से समझिए। गणित बहुत ही आसान लगेगा आप लोगों को, एकदम आसान बना दूंगा आप सभी के लिए। बस आप लोग लगे रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिए, कभी भी कोई क्लास मिस मत कीजिए। हर एक क्लास में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। तो इसलिए आप लोग डेली क्लास लीजिए, डेली आपको शाम को क्लास मिल जाया करेगा। तो इसलिए आप लोग लगे रहिए, शाम को 4 बजे आपको क्लास मिल जाया करेगा डेली। क्लास 9th का जो क्लास है वो आपको शाम को 4 बजे डेली चैनल पे मिल जाया करेगा। और उसके बाद जिस दिन जैसे मान लीजिए हफ्ते में आप जितना पढ़ते हैं उसके बाद आपको क्वेश्चंस दे दिया जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप सभी क्वेश्चंस लगाएंगे, कुछ क्वेश्चंस हम बताएंगे, कुछ आप लोग लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके लिए भी आसान रहेगा, हमारे लिए भी आसान रहेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम सभी का एक हेडिंग बचा था कि जैसे एक पदी बहुपद हुआ था, द्विपदी बहुपद हुआ था, तो पद वाला हम लोग का खत्म हो गया था। अब बात आती है घात की। बात किसकी आती है? घात की। बहुपद में भी तो घात होते हैं। तो बच्चा आपका एक आता है एक घात बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद। समझ में आया? एक होता है रैखिक बहुपद। तो होता क्या है इसमें? एक घात बहुपद, जिसमें एक घात होगा उसे एक घात बहुपद कहेंगे। जिसमें दो होगा, जिस चरराशि के ऊपर दो घात रहेगा मतलब मैक्सिमम, वो द्विघात बहुपद होगा। जिसके ऊपर तीन घात रहेगा वो त्रिघात होगा। और रैखिक जो होता है, रैखिक लीनियर पॉलिनोमियल्स उसको कहते हैं इंग्लिश में रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात क्या हो, जिस चरराशि का घात कितना हो, एक हो। जिस चरराशि का घात कितना हो, एक हो, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी को घात वाला भी समझ में आ गया होगा, जिसमें एक घात, जिसका मैक्सिमम घात एक दिखाई दे। जैसे लिखा हो आपको यक्स प्लस 1, तो यहाँ आप लोग देखेंगे एक्स के पावर कितना है चरराशि में, एक ही तो है। तो ये आपका एक घात बहुपद हो जाएगा। और इसी को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। रैखिक बहुपद को हमने बताया ना कि जिस चरराशि के ऊपर एक घात लग जाए उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। यही आपका रैखिक बहुपद भी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। उसके बाद बात आती है द्विघात बहुपद की। जैसे लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आप देखिए चरराशि में मैक्सिमम दो घात लगा है तो इसलिए ये द्विघात बहुपद है। ऐसे लिखा होता है आपका कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आप लोग देखेंगे सबसे बड़ा घात कितना है चरराशि में, तो देखेंगे हम लोग सबसे बड़ा घात चरराशि में जो है 3। कितना है? 3 है। तो 3 है, इसका मतलब जो है इसका जो ये जो है कितना घात बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल बेहिचक एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम सभी लोग आते हैं पॉइंट पे। हम सभी लोग का एक्सरसाइज है 2.1। हम सभी का जो एक्सरसाइज है वो है 2.1।
और 2.1 में आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें पूछ रहा है वो कि कौन कौन से चर राशि हैं। पहला क्वेश्चन, कौन कौन से चर राशि हैं और कौन कौन से अचर राशि हैं, ये पूछ रहा है। और पूछ रहा है कारण भी पूछ रहा है कि क्यों होते हैं। मतलब मान लीजिए चर राशि कोई होता है तो क्यों चर राशि होता है, मतलब कौन कौन से, सॉरी चर और अचर नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कौन कौन से चर में बहुपद हैं और कौन कौन से बहुपद नहीं है। अगर वो बहुपद हैं तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों, आपको कारण बताना है। ठीक, तो अब देखिए आप सभी का पहला है, लिखा है पहला क्वेश्चन, पहले का पहला लिखा है 4x³ - 3x + 7, यही तो लिखा है, 4x² लिखा है, क्यूब नहीं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको कौन सा घात बहुपद दिखाई दे रहा है। हमने बताया जिस चर राशि में सबसे बड़ा घात, घात कौन होता है, यही जो ऊपर लगता है ना, ये जो ऊपर लगा है यही तो घात होता है। तो जिस चर राशि में सबसे बड़ा घात जो हो वही उसका बहुपद होता है। अब देखिए सबसे बड़ा घात क्या है, 2, इसका मतलब कितना घात बहुपद है, 2 घात बहुपद है। कितना घात बहुपद है, 2 घात बहुपद है। अगर ये पूछ ले कि इसमें पद कितने हैं तो पद देखिए 1 2 3, कितने पद हैं, 3 पद हैं, इसका मतलब ये त्रिपदी बहुपद है। समझ में आया है ना। अब अगर ये पूछ रहा है कि बहुपद है कि नहीं, तो हाँ ये बहुपद है, क्योंकि जो चर राशि है उसका जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है। क्या है, एक पूर्ण संख्या है। बहुपद में क्या होना चाहिए कि जिसका चर राशि होता है उसका वो एक पूर्ण संख्या हो, तो वो जो पूर्ण संख्या रहता है उसका घात, तो वो बहुपद रहता है। ठीक, समझ में आया। तो ये पहला आपका बहुपद हो जाएगा। दूसरा देखो लिखा है y² + √2, क्वेश्चन में आप लोग बुक होगा आप सभी के पास, देखिएगा एनसीईआरटी का बुक आप सभी को पढ़ाया जा रहा है। एनसीईआरटी का बुक ले लीजिए आप सभी लोग के पास होगा। तो देखिएगा y², दूसरा क्वेश्चन लिखा है +√2, तो देखिए y के पावर कितना है, 2 है, कितना है, 2 है, और वो भी एक पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये भी आपका बहुपद है। ऐसे आते हैं 3√2 + t√2 लिखा है। अब आप लोग समझदार हैं, 3√2 लिखा है, 3√t, इसका मतलब रूट लग गया है, तो इसका जो घात होगा t का वो आपका पूर्णांक नहीं बनेगा, पूर्ण संख्या नहीं बनेगा, इसलिए आपका बहुपद नहीं होगा तीसरा। चौथा भी आपका बहुपद नहीं होगा, पांचवा आपका बहुपद होगा। कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है, बहुपद पहचानना आप लोग जानते होंगे, आशा करता हूं समझ में भी आ गया होगा आप लोग को। आगे आते हैं हम लोग, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। अगर आप लोगों ने पिछला क्लास देखा हो तो उसमें हमने गुणांक लिखवाया था, गुणांक किसे कहते हैं, चर राशि का गुणांक किसे कहते हैं, लिखवाए थे ना, पिछले क्लास में जाके देखिएगा, गुणांक लिखवाए थे। गुणांक वो होता है, एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ, गुणांक वो होता है कि जिस चर राशि में, जिस चर राशि के साथ जिस अंक का गुणा हुआ होता है उसे हम गुणांक कहते हैं, वही उसका गुणांक होता है। जैसे मान लीजिए ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से दूसरा क्वेश्चन देखिए, 2.1 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक बताइए। अब बताइए x² का गुणांक पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन सर आपका, पहला क्वेश्चन दूसरे का पहला कह रहा है 2 + x² + x, क्लियर। अब देखिए उसने कहा है x² का गुणांक बताइए। गुणांक का परिभाषा ध्यान से समझिएगा, गुणांक का परिभाषा हम लोगों ने बताया कि जिस चर राशि के साथ जिस अंक का गुणा हुआ हो उसे हम गुणांक कहते हैं। समझ में आया। बात यहां आती है, आप लोग कहेंगे सर यहाँ तो 2 चर राशि, एक यहाँ है एक यहाँ है, आ रहा होगा ना दिमाग में। तो देखिए एक यहाँ चर राशि है, एक यहाँ चर राशि है, लेकिन उसने पूछा है क्वेश्चन में x² का, किसका पूछा है, x² का। तुरंत आप लोग क्वेश्चन में आएंगे x² को ढूंढेंगे तो आप लोग देखेंगे x² यहाँ लिखा है, x² यहाँ लिखा है। अब आप यहाँ देखेंगे कि x² के साथ कितने से गुणा हुआ है, क्योंकि आप लोग सोचेंगे कि सर ने तो कहा था कि जिसमें x, जिस चर राशि में जिस अंक से गुणा हुआ हो वही उसका जो है गुणांक होता है। तो बेटा सही बात है, लड्डू गोपाल सही बात है, ये परफेक्ट है कि जिस चर राशि में जिस अंक के साथ गुणा हुआ हो, मतलब युद्ध हुआ हो, उसी को हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। सुनिए ध्यान से, इस x² में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 से तो गुणा हुआ ही है, 1 से तो गुणा आप किसी भी अंक में कर सकते हो, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 से गुणा हुआ है, तो इसका मतलब x² का जो गुणांक होगा वो 1 आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया, कितना आंसर हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा लिखा है 2 - x² + x³। फिर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने तो बताया था कि अगर x² पूछा तो x² को तुरंत पकड़ लो, तो x² को हाँ बेटा सही है, हम लोग क्या करेंगे, पकड़ लेंगे। क्या करेंगे,
पकड़ लेंगे। अब आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर यहाँ तो कोई अंक से गुणा हुआ ही नहीं है। तो बेटा लड्डू गोपाल यहाँ कुछ नहीं, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है और एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं तो एक से गुणा हुआ है। कितने से गुणा हुआ है? एक से गुणा हुआ है। तो इसका मतलब आगे माइनस लगा है तो -1 आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, हलवा एकदम एकदम जान लो, निठ्ठा सवाल है, कोई एकदम सब, लेकिन समझ में आएगा तब ये। हाँ नहीं दांत टूट जाएगा ये जान लेना, चना चबाने वाली हाल होगी। तो इसलिए आराम से पढ़ते रहिए। ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है π/2x² + x, दूसरे का तीसरा। अब देखिए ध्यान से, π/2x² + x लिखा है। अब आपने फिर सोचेंगे कि सर ने तो कहा था कि x² का पूछा तो x² को पकड़ लो। हाँ बेटा सही है, x² को हम लोग क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। तो देखेंगे x² के साथ कितने से गुणा हुआ है? π/2 से गुणा हुआ है, तो वही हमारा π/2 आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान। छापिए जल्दी से, अगर छापना हो छाप लीजिए, जल्दी से छापिए। हो गया हो तो आगे बढ़ें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन आपको आगे वाले एक्सरसाइज में बताएंगे, क्योंकि ये आगे वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग छोड़ दीजिएगा। चौथा देखिए, चौथा, तीसरा छोड़ दीजिए, आगे एक्सरसाइज में बताएंगे आपको। चौथा क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नलिखित बहुपदों, चूंकि ये जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपके अगले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ बताना ठीक नहीं है। पहले आप लोग जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए देखिए हम सभी का जो चौथा क्वेश्चन है बेटा, चौथा लड्डू गोपाल, चौथा क्वेश्चन देखो कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। क्या बताइए? घात बताइए। अब देखिए प्रत्येक बहुपद, कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन हैं आपके। और अभी आप ठकाठक कैसे बताओगे? धकाधक तुरंत बताओगे सर इसका आंसर ये होगा, सर इसका आंसर ये होगा। अभी देखिए कैसे। पहला लिखा है, पहला क्वेश्चन, पहला लिखा है, चौथे का पहला लिखा है 5x³ + 4x² + 7x, यही तो लिखा है, यही लिखा है बेटा। अभी मैं तुरंत भी इस क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने तुरंत अभी स्टार्टअप में बताया है कि बेटा जब एक घात होता है कि कोई भी समीकरण दिया हो उसमें जो उसका सबसे बड़ा घात होता है वही उसका घात होता है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जिस चरराशि का किसी भी समीकरण में अगर वो घात पूछ रही कि इसमें घात बताओ, तो उस समीकरण में आप लोग देखो सबसे बड़ा घात किसका है? चरराशि का, बस वही उसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसमें देखें हम लोग, इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा घात किसका है बताओ? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। कितना है? कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, ठीक। घात, घात जो ऊपर टोपी लगता है, समझते हो ना? टोपी जो ऊपर पहना जाता है, टोपी का मतलब चूतिया बनाना। हाँ, तो देखो 3, यहाँ 2, यहाँ 1, ये तो होता है। अब सबसे बड़ा घात इसमें कौन है? 3 है कि 2 है कि 1 है? तो आप लोग कहोगे सर 3 है। कितना है? 3 है, तो इसका मतलब यही 3 और घात ऐसे लिख दोगे, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन, ये आपका पहला था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिखा है 4 - y³, 4 - y³, y² लिखा है। हमें तो आज क्यूब ही नजर आ रहा है। 4 - y²। अब देखिए ध्यान से, 4 - y²। अब आप लोग के दिमाग में तुरंत आएगा कि सर यहाँ तो घात तो केवल y² है। भैया 2 ही तो घात है, 2 ही घात है ना, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आंसर यही होगा। मतलब जो सबसे बड़ा घात हो जिस राशि का वही उसका आंसर है। बहुत ही आसान है। वैसे आप लोग चौथा देखेंगे, तीसरा 5t - √7 लिखा है, तो t के पावर देखेंगे क्या है? कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब इसका घात 1 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 लिखा है, अब आप लोग यहाँ फंस जाएंगे। लिखा है केवल 3, लिखा है केवल कितना? 3, बेटा 3 लिखा है। कोई चर राशि है यहाँ? कोई चर राशि है? बताइए जल्दी से, यहाँ आंसर क्या होगा? घात कितना होगा? चौथा क्वेश्चन, बेटा कोई चर राशि नहीं है। तो अगर आपका इस 3 के साथ, ये तो 3 अचर राशि है ना, अचर ही तो है। तो 3 चर राशि, जब देखो जब चर राशि होता है तभी उसका घात होता है, अचर रहेगा तो कोई घात का मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ जब चर राशि है ही नहीं, चर राशि शून्य है, तो घात भी क्या होगा? शून्य होगा, सीधी सी बात है। जब चर राशि है ही नहीं तो घात कहाँ से होगा? जब बाप रहेगा तभी तो बेटा आएगा, व्यवहारिक भाषा में समझो। बाप है ही नहीं तो बेटा कहाँ से आएगा?
समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आया ना समझ में? बहुत ही आसान है, लगे रहिए, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए, जोड़ते रहिए और जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करते रहिए, जो ना समझ में आए उसको कमेंट कीजिए, आवाज वॉइस नहीं क्लियर हो रही है उसको कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप उसको कमेंट कीजिए। जो चीज ना समझ में आए तुरंत आप कमेंट कीजिए, उसका आपको तुरंत सॉल्व आंसर दिया जाएगा। जब भी मैं समय मिलेगा देखूंगा उसको तुरंत मैं जवाब दूंगा। इसलिए लेकिन हाँ, आपको एक ही चीज केवल करना है, मैं आपसे केवल एक ही चीज मांग रहा हूँ बेटा, कि आप लोग जो भी आपके संपर्क के हों, डेली आप 2-4 से सब्सक्राइब करवाइए चैनल, डेली आप 2-4 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम सभी का है। पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन द्विघाती हैं और कौन त्रिघाती हैं। कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन द्विघाती हैं, कौन से त्रिघाती हैं। अब एक चीज बताइए आप, हमने पढ़ाया था अभी कि जिसमें एक घात होता है, जिसका सबसे बड़ा घात क्या हो, जिस कोई भी समीकरण दिया हो उसमें जिसका सबसे बड़ा घात हो वो एक घात बहुपद होता है। जिस कोई भी समीकरण दिया हो उसमें जिसका सबसे बड़ा घात 2 हो तो वो 2 घात बहुपद होता है। कोई भी समीकरण दिया हो जिसका सबसे बड़ा घात 3 हो, 3 तो वो त्रिघात बहुपद होता है। और कोई भी समीकरण दिया हो जिसका सबसे बड़ा घात 4 हो तो चतुर्थ घात समीकरण होता है। समझ में आया? और अगर कोई भी बहुपद हो जिसका सबसे बड़ा घात 1 हो, एक तो रैखिक बहुपद भी होता है। उसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल्स कहते हैं, रैखिक बहुपद। मतलब लिखा हो, जैसे अभी हमने बताया था कि लिखा हो x+1, तो देखिए ये चर राशि है, समीकरण ही तो है, ये चर राशि है, तो चर राशि का सबसे बड़ा घात कुछ नहीं तो कितना है 1, तो ये आपका रैखिक बहुपद। क्लियर? अब देखिए आपके 5, 6 दिए गए हैं, 6, 7 दिए गए हैं। पहला देखिए लिखा है x² + x। अब आप यहाँ देखेंगे सबसे बड़ा घात कौन है, तो सबसे बड़ा घात 2 है। सबसे बड़ा घात कौन है 2, तो इसका मतलब इसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे? द्विघात, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? फिर आपका आता है दूसरा, लिखा है x - x³। दूसरा क्वेश्चन। अब आप लोग इसमें कहेंगे सर सबसे बड़ा घात तो 3 है, तुरंत टोपी वाले को पहचानिए, टोपी वाले को तुरंत ऊपर जो टोपी लगा रहता है टोपी को पहचानिए, यही तो टोपी है, यही टोपी कितना है 3, सबसे बड़ा घात कितना है 3, तो ये त्रिघात बहुपद आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोग तीसरे में देखेंगे, तीसरा y + y² + 4। अब इसमें भी आप लोग टोपी को ढूंढ लीजिए, टोपी कहाँ है, टोपी यहाँ देखिए, यहाँ टोपी, सबसे बड़ा घात टोपी कौन है 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो सबसे बड़ा घात कितना है 2, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? और जो 2-3 क्वेश्चन है वो आप लगाओगे, उसमें देखना सबसे बड़ा घात जो होगा जिस चर राशि का वही उसका घात हो जाएगा। ठीक, आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और दो चुटकी में चुटकी मतलब समझते हो, मुट्ठी भर में, ये मुट्ठी नहीं चुटकी में ये चुटकी होता है। चुटकी में आपका एक एक्सरसाइज खत्म हो गया। कैसे? लेकिन जब समझे रहोगे तब, बैक वीडियो आपने देखा होगा तब समझ में आएगा। जब आप बैक वीडियो देखेंगे वहां थ्योरी आपको बताया गया है। अब आप लोग दूसरे एक्सरसाइज पे आएंगे, वहां भी मैं थ्योरी बताऊंगा। पहले थोड़ा सा थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद 2.2 लगवाऊंगा क्वेश्चन। तो इसलिए आप जुड़े रहिए, बहुत ही बेहद शानदार तरीके से आपको क्लास चलता रहेगा। लड्डू गोपाल गुरुजीवड़ अयोध्या से जुड़े, मामूली बात थोड़ी ना है, मामूली बात नहीं है। बस हाँ, आप लोग लगे रहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये नया चैनल है, जो भी मेरे आपके भाई बहन हित मित्र रिश्तेदार कहीं के भी हों, उनके पास मोबाइल है, वो कहीं भी रहेंगे तो पढ़ सकते हैं। इसलिए आप जोड़ने की कोशिश कीजिए और इस गुरुजीवड़ अयोध्या के नाम को आप एकदम क्या कहते हैं उसको, एक परफ्यूम के तरीके से फैला दीजिए, एक परफ्यूम के तरीके से एकदम ब्रह्मांड में पूरे फैला दीजिए कि जहां भी महके तो लोगों को लगे कि हाँ गुरुजीवड़ अयोध्या का ये महक है कि नहीं। तो उससे क्या होगा, आपका भी नाम होगा कि हाँ मैं तो वहाँ पे पढ़ता हूँ, मेरे सर ये हैं, मेरे सर ये हैं। और उसके साथ साथ हमारा भी एक नाम होगा, उसके साथ साथ ये चैनल का भी नाम होगा। तो इसलिए आप लोग जो भी मेरे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल आप लोग पढ़ रहे हैं, प्यारे प्यारे भाई व बहन मेरे जो पढ़ रहे हैं, सभी लोग मेरी मदद करें। हम आपकी मदद तो कर ही रहे हैं, जी जान लगा के। बताओ, रात के समय में पढ़ा रहे हैं, 10-11 बज रहा है, 10 से 11 के बीच में हो रहा है और आपको क्लास दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या आप मेरे लिए छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं?
कर सकते हैं ना। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट एक बार जरूर कीजिएगा, तो कमेंट से मुझे तसल्ली मिलेगी कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। जो चीज़ें ना समझ में आए आप उसको भी कमेंट में कीजिए, और धीरे धीरे मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। डेली डे बाई डे ऐसे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे आपको 9th की क्लास मिल जाया करेगी। शाम को 4 बजे के बाद आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। चैनल को थोड़ा आगे बढ़वाइए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए, लाइक करवाइए। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।